Guest of honor for the evening, Mr. K. Ravi Kumar, an exemplary athlete, Arjuna awardee, and an Olympian. Mr. Kumar's journey in the realm of sports is not only marked by extraordinary accomplishments, but also by a steadfast commitment to excellence. He stands as a testament to the pinnacle of sporting achievement in India. True indeed. Mr. K. Ravi Kumar is the recipient of the impressive Eklavya Award in 2009, followed by the prestigious Arjun Award in 2011, presented by Srimati Pratibha Dev Singh Patil. The Vishishta Seva Medal came in 2012 from Sri Pranab Mukherjee, and the Biju Patnaik Award in 2014 from CM Naveen Patnaik. His achievement speak tons about his hard work and dedication. Dear audience, transitioning to public service, Mr. K. Ravi Kumar joined the Orissa Police in 2016, displaying a life dedicated to both sport and community well-being. It is my distinct honor to invite to the podium our esteemed guest of honor, K. Ravi Kumar. I would request you now to address the gathering, sir. Good evening to all. Dear respected principal sir, teachers, parents, and mainly our students, a very good evening. I know everyone waiting for the next cultural programs and prize ceremony, and most of the parents are waiting for the closing. So actually, very shortly, I want to describe my entire 22 years of my career, sports career. I start 2002 in एक समर कोचिंग कैंप में मैंने अपना स्पोर्ट्स आरंभ किया था, और मैंने इसलिए स्पोर्ट्स चूज़ किया था क्योंकि मुझे कुछ एक स्पोर्ट्स के दौरान मुझे एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है। मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे एक ओलंपियन बनना है या अर्जुन अवार्ड बनने हैं या इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करनी है। मेरा मेन फोकस था कि मुझे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है स्पोर्ट्स के दौरान, क्योंकि मेरा एजुकेशन इतना स्ट्रांग नहीं था कि मैं एजुकेशन के थ्रू मैं कोई एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनूंगा, क्योंकि मेरे घर में कोई भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। मेरे पापा एक कार ड्राइवर थे और मेरे मम्मी एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी, नॉर्मल एक घर के काम मतलब नॉर्मल एक टेलर थे वो एक्चुअली। 2002 में मैंने गेम को इसलिए चूज़ किया था क्योंकि एक समर कोचिंग कैंप में मेरे को फोर्स किया गया कि आप ज्वाइन करो, वेट लिफ्टिंग को कंटिन्यू करो, आप श्योर आपने लाइफ में सक्सेस करेंगे। बट मुझे वेट लिफ्टिंग के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। ये मैं किसी स्टूडेंट्स को मैं ये एक्सपीरियंस में शेयर नहीं कर रहा हूँ, स्टूडेंट के साथ साथ मैं सिर्फ ये पेरेंट्स के साथ मैं बात करना चाह रहा था, क्योंकि 2002 में मैंने ये जो स्टेप लिया एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है करके। 2003 में मैंने अपना 10th एग्ज़ाम क्लियर किया। 2005 में मैंने साई ज्वाइन किया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बट साई ज्वाइन करने के लिए मैंने अपने घर में काफ़ी झगड़ा किया, क्योंकि मेरे घर में एक ऐसा सीन था कि अगर हम सुबह कुछ अगर अच्छा खाते थे तो शाम को क्या खाएंगे, ऐसा सीन रहता था। क्योंकि मेरे पिताजी का देहांत 2004 में हो गया। मेरे मम्मी एक टेलर थे, छोटा मोटा काम करते थे और मेरी सिस्टर और मेरे को पालते थे। तो मेरा हॉस्टल ज्वाइन करने का मेन मोटिव था कि मुझे मेरे घर का जो बर्डन है मेरे मम्मी के ऊपर, जो मेरा बर्डन है वो उसको कम करना है। बट मम्मी का ये थॉट था कि अगर मैं स्पोर्ट्स करूँगा, पढ़ाई नहीं करूँगा, हॉस्टल जाऊँगा तो मैं अपने करियर को स्पॉइल करूँगा और मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा, मैं गलत चीज़ों में मैं इन्वॉल्व हो जाऊँगा। बट उस वक्त मैंने 2005 में मैंने जब हॉस्टल ज्वाइन करने के लिए कोशिश किया था, उस टाइम मैंने मम्मी को एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको प्रूव करूँगा कि स्पोर्ट्स के द्वारा मैं अच्छे से एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनूँगा। और मैंने 2005 में हॉस्टल जाने के सुबह भी मैंने घर में झगड़ा करके मैंने हॉस्टल जाके ज्वाइन किया। 2 साल मैंने काफ़ी मेहनत की। 2006 में मैंने जूनियर
यूथ नेशनल में मेरा मेडल आया, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल आया। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल निकला था लोकल न्यूज़पेपर में, उसको देखते हुए मेरे मम्मी ने काफ़ी खुश हुए थे कि पेपर में बेटे का नाम आ गया। तो उसके बाद उनको ये लगा कि उनका बेटा एक सही रास्ते में है, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करने लगे। और मैंने 2007 में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के लिए मैंने एज ए सिविल बॉय मैंने ट्राई किया था, सिलेक्शन दिया था और मैंने लकीली वहाँ पर सिलेक्शन भी हो गया था आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में एज ए सिविल बॉय 2007 में अप्रैल में मैंने ज्वाइन किया। मई जून जुलाई ये 3 महीने मैंने वहाँ पर काफ़ी मेहनत की। आपको पता होगा कि आर्मी में बहुत सारा हार्ड वर्क कराते हैं, बहुत उनका जो ट्रेनिंग है बहुत ही टफ होता है। उन 3 महीने के अंदर मैंने वहाँ से 10 बार भागने की कोशिश किया, 10 से 12 बार भागने की कोशिश किया, क्योंकि वो ट्रेनिंग मैंने कभी नहीं किया था। उस 3 महीने के अंदर उन्होंने मेरे ऊपर पूरा इम्प्लीमेंट कर दिया, जिस वजह से मेरे ये सारे हाथ होल हो चुके थे। मैं अपना खाना खुद नहीं खा पाता था, ऐसे सिचुएशन था। मतलब ऐसा सीन हुआ था कि ट्रेन से भी मेरे को पकड़ के लेके आके फिर से ज्वाइन करके अपने पास रख दिए थे। बट उस वक्त मेरे कुछ सीनियर्स उन्होंने एडवाइस किया था कि आप 3 महीना मेहनत कर लिया और थोड़े समय रुक जाओ, आप ज़रूर सक्सेस कर जाएंगे। तो मैंने उनके बात को सोचकर मैंने वहाँ पर कंटिन्यू किया। बट उसी 3 महीने के बाद मैंने पहला जूनियर एशियन चैम्पियनशिप के लिए मैंने उड़ीसा से रिप्रेजेंट किया था, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और सिलेक्शन भी हुआ था। वहाँ पर मेरा पहला जूनियर एशियन चैम्पियनशिप में मैंने इंडिया को सिल्वर मेडल दिया था और वो जो 3 महीने की मेहनत है उसका वो रंग लाया था मेरा, जो जूनियर एशियन चैम्पियनशिप में जॉर्डन में जो हुआ था। 2008 में जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप और सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में मेरा गोल्ड मेडल रहा। इस वजह से 2008 में मुझे आर्मी में मेरे को एज ए हवलदार मेरे को नौकरी मिल गया था। जब मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर मिला था, मैंने अपने मम्मी को उस वक्त तुरंत मैंने कॉल करके बताया कि मैंने 2005 में मैंने आपको जो प्रॉमिस किया था कि स्पोर्ट्स के द्वारा मैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट बन के दिखाऊँगा, वो मैंने आज आपका फुलफ़िल किया हूँ। तो वो जो दिन मैं आज तक नहीं भूला हूँ कि मेरी मम्मी कितने उसको खुश हुए थे उस चीज़ को लेकर। और मैं अपने आप को भी ये प्रूव किया था कि जो मैंने मम्मी को प्रॉमिस किया था कि स्पोर्ट्स के द्वारा एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है, तो मैंने वो फुलफ़िल किया था। उसके बाद मेरा जो विज़न है वो क्लियर हो गया था। मैंने टारगेट लिया कि एक ओलंपिक जो स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट होता है, मैं उसको रिप्रेजेंट करूँगा इंडिया के लिए, और उसके पीछे लग गया। 2009 और 2010 मैंने 2 साल घर की तरफ मुड़ के नहीं देखा। मैंने 2 साल पूरी कड़ी मेहनत की और 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में जो दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, वहाँ पर मैंने इंडिया को प्रॉमिस किया था कि रिकॉर्ड के साथ मैं इंडिया को गोल्ड मेडल दूंगा और मैंने वो फुलफ़िल किया था। 2010 में 5 रिकॉर्ड के साथ मैंने इंडिया को गोल्ड मेडल दिया था और उस वक्त डिक्लेयर भी किया गया था उड़ीसा का गोल्डन बॉय करके। और उस वक्त मैं बहुत खुश हुआ था। मेरा लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वहाँ पर। 2011 में जो एशियन चैम्पियनशिप एशियन कंट्रीज़ में हमारा इंडिया बहुत टफ होता है वेट लिफ्टिंग में, मैंने 12 साल के बाद मैंने क्वालिफाई किया था और पहला एशियन मेडल मैंने इंडिया को दिया था सीनियर कैटेगरी में 2011 में, और चाइना में हुआ था। 2009, 2010 और 2011 के परफॉर्मेंस के बेस पे मेरे को अर्जुन अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया था श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पटेल के हाथों। 2012 लंदन ओलंपिक्स के लिए मैंने, जो कि मेरा मेन विज़न था कि इंडिया को, उड़ीसा को मैं रिप्रेजेंट करूंगा ओलंपिक्स में, 2012 में मैंने क्वालिफाई किया था। बट सम ऑफ रीज़न जो मेरे वायरल फीवर होने की वजह से मैं वहाँ पर अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाया। मैं 11th प्लेस सिक्योर किया था वहाँ पर। और ड्यूरिंग लंदन ओलंपिक्स मेरा ये जो रोटेटर कप है उसमें कंप्लीट टीयर हो गया था, जिस वजह से मुझे ऑपरेट करना पड़ा। बट आफ्टर ऑपरेट मेरे को काफ़ी सारे चैलेंजेस आए कि एसोसिएशन की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से, फैमिली की तरफ से कि रवि कुमार और वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकता। सो उसको एक मैंने चैलेंज में ले लिया और मैंने अपने आप को फिर से रिहाब में डाला। सर्जरी के बाद काफ़ी मैंने मेहनत की। 9 महीने काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने फिर से 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए मैंने सिलेक्शन ट्रायल दिया था और उसमें मैंने सिलेक्शन भी हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और मैंने देश के लिए, इंडिया के लिए मैंने सिल्वर मेडल दे पाया था। जॉर्डन में, स्कॉटलैंड में हुआ था।
वहाँ पर सिल्वर मेडल दिया था। उसके बाद एशियन गेम्स हुआ था 2014 में ही, वहाँ पर मेरे दोनों नी के कार्टिलेज पूरे डैमेज हो गए, जिस वजह से मुझे चलना उठना काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गया। मैंने फिर से वही सारे चैलेंजेस, वही सारे मेहनत, फिर से वही रिपीट, काफ़ी सारे अप डाउन, काफ़ी सारे लेग पुलिंग, सब कुछ होने के बावजूद भी 2004 साल मैंने कड़ी मेहनत करने के बाद मैंने फिर से नेशनल रिप्रेजेंट किया था और वहाँ पर 689 कैटेगरी में 2019 में मैंने फिर से उड़ीसा के लिए मैंने एक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल दिया था नेशनल में। देखिए ये मेरा लाइफ जर्नी था, इसमें काफ़ी सारे अप डाउन्स थे, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे, काफ़ी सारे पॉजिटिव भी थे, काफ़ी सारे नेगेटिव भी थे, बट इसमें सिर्फ एक चीज़ मेरे को साथ लेके चला, वो है मेरी खुद की कॉन्फिडेंस और मेरी जो फैमिली है, मेरी जो कोच है, वो लोग मेरे को जितना सपोर्ट कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें मेरे को आगे लेके गया। सबसे बड़ा मैं जो सारे स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा कि लाइफ में कभी अपने आप से अगर हार जाओगे तो कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे अशोक सर ने काफ़ी सारी चीज़ें आपको कवर करके बताया कि स्पोर्ट्स क्यों करना चाहिए। अगर स्पोर्ट्स हम चाहे कुछ भी तरीके का फिजिकल एक्टिविटीज़ हम करते हैं, अगर बॉडी फिट रहेगा तो मेंटल भी फिट रहेंगे। तो आपका पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आपको करना चाहिए, क्योंकि आप फिजिकली फिट रहेंगे तो मेंटली भी फिट रहेंगे। सेकंड, सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि डिसिप्लिन और हार्डवर्क, ये जो दो चीज़ आपका लाइफ में चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो आप पढ़ाई में हो, चाहे वो किसी डांस वगैरह वॉट एवर इट इज़, आप अगर आपके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है और जिस फील्ड में उसके लिए आप अपना 100% आप एफर्ट नहीं कर रहे हैं, डेडिकेटेड नहीं है, हार्डवर्क नहीं है, वो आप कभी भी सक्सेस नहीं कर सकते। सो लाइफ में दो चीज़, हार्डवर्क और डिसिप्लिन, वो आपके अंदर होना चाहिए। तीसरा, जैसे हम बोलते हैं कि टीचर्स हमारे लिए सब कुछ होते हैं, पेरेंट्स के बाद टीचर्स ही सब कुछ होते हैं, सेम मैं अपने लाइफ में जब भी ट्रेनिंग हॉल के अंदर घुसता था तो सबसे बड़ा मेरा जो पूरा लाइफ जो है मैं अपने कोच के पैरों पे मैं समर्पित करता था। सेम ऐसे ही सभी स्टूडेंट्स को यही करना चाहिए। जब आप स्कूल के अंदर आते हो या क्लासरूम के अंदर आते हो तो सबसे बड़ा ये होता है कि आपका जो लाइफ है वो जो भी कुछ सिखा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उसको अपना 100% देखना होता है। बट उसमें जैसे जैसे फल होते हैं वो हाइट पे रुकता नहीं है, वो बढ़ते जाता है। सो बट उड़ीसा और उसमें गंजाम तो साइक्लोन के लिए बहुत फेमस है। तो जब भी ऐसे साइक्लोन वगैरह आता है, आपने देखा होगा कि जो खजूर का पेड़ होता है वो जड़ के साथ वो गिर जाता है, बट आम का पेड़ वैसे के वैसे टिका रहता है। उसमें से कुछ फल गिर जाते हैं, उसके कुछ डाइने गिर जाते हैं, टूट जाता है, बट सेम वो पेड़ वैसे के वैसा खड़ा रहता है, कुछ उसमें फल भी वैसे के वैसे रहते हैं। इसका मतलब ये है, कभी भी आपके लाइफ में कितना भी बड़ा सक्सेस आ जाए, कितने सारे भी सक्सेस आ जाए, अगर खजूर का पेड़ बनोगे, किसी दिन ऐसा एक हवा आएगा पूरे जड़ के साथ गिरोगे। इसीलिए कभी भी आम का पेड़ बना रहना, कभी भी खजूर का पेड़ मत बना रहना। और इससे ये सीखना है कि हम कभी भी लाइफ में मैं करके नहीं चलना है, हम करके चलेंगे तो डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत सारे सपोर्ट मिलेंगे, बहुत सारे आपको हौसला भी मिलेगा और सपोर्ट भी करेंगे सभी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं यही कहूँगा कि आपके लाइफ में जो भी आपके प्रॉब्लम्स आएंगे, आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, उनके साथ खुल के बात कीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं पेरेंट्स को भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सपोर्ट योर चिल्ड्रंस। वो जिस लाइन में जाना चाहते हैं उसको सपोर्ट करें। जैसे अशोक सर ने काफ़ी सारी चीज़ें आपको कहा है कि बच्चा अगर सिर्फ पढ़ाई ही करता रहेगा, अदर एक्टिविटीज़ में कुछ भी एंगेज नहीं रहेगा, तो वो एक ब्लॉक के अंदर वो रहेगा, वो बाहर दुनिया के बारे में कुछ जान नहीं सकता है। आज के डेट में अगर मेरे मम्मी अगर उस दिन मेरे को रोक देते तो आज के डेट में मैं आपके सामने आके ऐसे कुछ बातें नहीं कर पाता, उड़ीसा का नाम को मैं रोशन नहीं कर पाता, देश का नाम रोशन नहीं कर पाता। आज के दिन में मेरी मम्मी जो है जब रास्ते में जाते हैं तो उनको ये कहते हैं कि देखो रवि कुमार का माँ जा रहा है, वो सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। सो ऐसे चीज़ें आपके लाइफ में भी आएगा। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा और स्टूडेंट से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करते रहिए तो लाइफ में ज़रूर सक्सेस करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।
मैं फिर से संकल्प इंस्टीट्यूट को मैं यही कहूँगा, स्कूल को मैं यही कहूँगा कि मुझे यहाँ पर बुला के कुछ कहने का मौका दिया और कुछ शेयर करने का मौका दिया. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर. थैंक यू.